जरा सोचो, अचानक से तुम्हारा अंदर ताकत आ जाए दीवारों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही होता है केशा के साथ। ये कहानी है केशा नाम की एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाई करता था। वो अपनी दोस्त का साथ एक किराए का कमरे में रहता था और उसका मालकिन काफी बार उसको किराया देने के लिए कह चुकी थी। उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से ना दिखाने के लिए डांट फटका पड़ते रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। एक रात शो के बाद उसने एलिसा नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता देख के उसकी आंखें बस वही टिकी रह गई, लेकिन उसका अंकल ने डांट कर उसे बाहर भगा दिया। एलिसा ने बाद में केशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में जादू के बारे में वो एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आ गई। उसे किसी और लड़के के साथ देख के केशा की तो दिल के अरमान आंसू में बह गई। जादू में उसका मन लगा नहीं और पूरी शो ऐसी की तैसी हो गई। फिर एलिसा को उसके अंकल ने इंसान काटने वाले जादू दिखाने के लिए बोला, लेकिन उसका वजह उसकी बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखते ही केशा के दिल में कांटे चुभ रहे थे। वो तो उसकी बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि उसका अंकल ने जादू संभाला। बाद में अंकल ने उसका इस बेवकूफी का वजह से उसको नौकरी से ही निकाल दिया। केशा की मानना था अगर गोलकीपर अगर सामने खड़ा है तो हम बॉल शूट भी ना करें। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एलिसा की बॉयफ्रेंड है। वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था वो अगर अमीर और हैंडसम होती तो एलिसा जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद वो चुपके एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड की पीछा किया, लेकिन उन पे घर पे तो बेहद टाइट सिक्योरिटी थी। केशा हताश होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक एक भिखारी आया और उसने उसका सिगरेट जला दी। फिर उसने केशा से $20 उधार मांग लिए। इसका बदले में केशा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। केशा निराश था, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भिखारी क्या भाग रहा है। उसने उसे $20 दे दिया और अचानक से भिखारी यहाँ से गायब हो गया। केशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजों के आर पार हो गया। अगले सुबह हम देखते हैं कि उसका अंकल ने फोन करके उसे वापस बुला लिया, क्योंकि उसका अंकल ने अकेला कुछ संभाल नहीं पा रहा था। केशा नींद से उठा और जमीन पे पड़े हुए ढेर सारे डॉलर पे ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हो रहा कि वो तो दरवाजों के आर पार होके जा रहा था। तभी उसने एक खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी को भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाके केशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। उस दरवाजों पे घुस के वो तो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब तो एक सपना है, इसलिए उसने ये चेक करने के लिए अपने सर पे एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कहीं चोट नहीं आई। अब उसे ये साफ था कि दरवाजा दीवारों में घुसने का सुपर पावर उसे मिल गई है। उसके बाद गलती से वो एक बच्चे के कमरे में घुस गया, जो कि बच्चा बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और ये भी जानना था कि केशा अंदर कैसे आया। लेकिन केशा की सर पर तो एलिसा की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। कई लोग म्यूजिक बना रहे थे और कई लोग आत्माओं से बातें करने का कोशिश कर रहे थे। उसने उनसे एलिसा की बातें पूछा और दीवारों के आर पार चला गया, जिसे देखकर एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसा के घर पहुंचा, जहां उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलगुलू चल रही थी। केशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाजें निकलकर उन्हें परीक्षण करने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो एक पेंटिंग में घुसकर एलिसा की बॉयफ्रेंड को पूरी तरीके से डरा दिया। बाद में उसको याद आया कि उसको शक्तियां मिलने के बाद वो बैंक गया और उसने ढेर सारे पैसा निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी खरीद लिया और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे रुका दिया। उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका जूते बांध दिए और चकमा देके भाग निकला। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ने बैंक पर अपना नाम और पता लिख के छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। अभी घर की मालकिन वहाँ आ गई और उसका दोस्त ने बताया कि घर
पुराना होने का कारण गैस का पाइप भी कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी नहीं थी। उसने गैस जला दी और उसी वक्त पूरे घर में धमाका हो गया। केशा अगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ना बचा था तो सबके सब जलकर खाक हो गए होते। इसका बाद केशा और उसके दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब केशा की बाकी लड़कियों से मिलकर अपनी जिंदगी जीने का बाकी थी, लेकिन जब वो अपनी साक्ष निकाली तो एक ही झटके में पूरे बिल्डिंग का नीचे जा गिरा, क्योंकि केशा ने धमाके में उन बैंक ऑफिसरों को भी जान बचाई थी। इसलिए उन्हें उसका एहसान चुकाने के लिए उन्हें चोरी का केस में से बचा लिया। आखिरकार उसकी अब सारी प्रॉब्लमें खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिशा से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ रही थी। केशा ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे अब एहसास हो गया कि एलिशा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसके दिल जीतने की कोशिश में लग गया। खैर उस भिखारी ने अच्छी कामों के लिए शक्तियां दे दी थी, लेकिन लड़की पटाना भी अच्छा ही काम है। अगले दिन उसने एलिशा की फेवरेट गाड़ी पोर्श खरीद ली और हाथ पर फूल लेके एलिशा की बाहर आने का इंतजार में लगा था। उसका आते ही केशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिशा को ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही थी। लेकिन केशा की बात पर उसने अनसुना करके उसका गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। उसका बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांटा और केशा ने भी ये सब देख लिया। जब एलिशा की बॉस की नजर केशा पे पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटने पर बैठ गया। केशा की वजह से एलिशा को एक इंटरनेशनल लेवल की एक न्यूज कवर करने के लिए मौका भी मिल गया। एलिशा ने केशा को $200 देकर फटाफट वहां तक पहुंचाने के लिए बोला। वो तो मीडिया पास दिखा कर अंदर चले गई, लेकिन केशा को सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया। लेकिन उससे भला कौन रोक सकता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवारों की पार चले गया। वो अंदर जाकर एलिशा के पीछा करने लगा। उधर एलिशा आइसलैंड की प्रधानमंत्री से मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी की मारी पागल सी हो गई थी और वो एक्साइटमेंट में आके केशा को किस कर दिया। केशा को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने यूं अचानक से किस करने पर केशा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अब उसे एलिशा के साथ जिंदगी बिताने का सपने दिखाई देने लगी, लेकिन एलिशा ने उसके सपने एक ही पल में चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे केशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन एलिशा की माना करने का बाद भी इसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसका करीब आने का चक्कर में केशा उसकी ऑफिस आ पहुंचा और दीवार के पास चिपकर उसे छूने लगा। वो चिपकर एलिशा को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहाँ दूसरा आदमी आ गया और केशा की निशाना चूक गया। केशा की वजह से एलिशा की बॉस ने उसे एडिटरिंग चीफ की नौकरी ऑफर की। उसने ऐसा इसलिए किया कि गाड़ी में एलिशा एक दिन बताया था कि एक दिन उसका आर्टिकल पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटरिंग चीफ बनना उसका सपना है। लेकिन इतना कोशिशों के बाद भी एलिशा उससे इम्प्रेस नहीं हुई। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को चाहती थी, जिससे बेचारा केशा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उस बेमार बच्चे के साथ टाइम पास कर रहा था। उसे पता चला उस बच्चे का माँ उसे अंतरिक्ष जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठा कर रही है। केशा ने बच्चे का बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिशा के कमरे में जा पहुंचा। एलिशा और उसका बॉयफ्रेंड पहले से सो चुके थे। एलिशा ने उसे दीवारों में घुसते देखा और उसे लगा कि वो एक सपना देख रही है। केशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार की पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत पे कूदकर अंदर आ गया। दोनों ने यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजार दी, लेकिन वो अब भी उससे प्यार व्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में आकर अपना केशा भी सस्ता कबीर सिंह बन गया और सीधा जाकर उसका बॉयफ्रेंड को मुकाबला के लिए चुनौती दे दी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ने केशा को मार मार के उसकी चाटनी बना दी थी। उसने फिर भी एलिशा के पीछा नहीं छोड़ा और उसका करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। वो सिर्फ उसका खूबसूरती से मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन केशा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था, इसलिए ये समझदारी की बातें इसके पल्ले कहाँ से पड़ती। एक दिन तो वो एलिशा के चक्कर में एक लंबी बिल्डिंग में शीशे में लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। दरअसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हाँ कहने का दावा बनाकर कोशिश
कर रहा था, लेकिन वो इसी हीरोपंती में वो खिड़की से नीचे जा गिरा। अगर उसका पास उस भिखारी का दिए हुआ शक्तियाँ ना होती तो अब तक तो वो भगवान का प्यारे हो चुका होता। उसे गिरता देखकर एलिशा की डर के मारे बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने पड़ा। केशा की डर था कि उसका गिरने का वजह से उसका स्क्रू ढीले ना हो गए हो, इसलिए वो भी अपना सारा सिस्टम चेक करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। तो भी उससे वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें क्या करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर हुआ था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसे बताया कि उसको बचाने के लिए $1,00,000 चाहिए और अब तक उसके पास $50 ही इकट्ठा हुए थे। उसका परेशानी समझकर केशा को एहसास हुआ कि उसका शक्तियों का इस्तेमाल लड़की पटाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। उसका बाद उसका दिल पिघल गया और सारे पैसा उस लड़की को दान कर दिए। एलिशा को जब उस बारे में पता चला तो वो बेहद खुश हुई। उसके लिए लड़का की सुंदर या अमीर होने की जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल से अच्छा हो। केशा के अच्छे से इम्प्रेस होकर वो जल्दी से उसे मिलने के लिए गई। अब तक उस भिखारी ने केशा की भी सुपर पावर वापस ले ली थी, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब एलिशा उसे चाहने लगी थी। इसका बाद भिखारी किसी और को ढूंढने लगा जिसके पास से $20 उधार ले सके। अब कहानी खत्म होती है और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना।